अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। और अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो आज के KSE 100 इंडेक्स 66,012 के ऊपर तकरीबन इसने अप्रॉक्सीमेट जो है वो क्लोजिंग दी है और 211 पॉइंट माइनस जो है वो नेगेटिव विटनेस किए गए हैं। और मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम था वो 613.39 का मिलियन का वॉल्यूम था अप्रॉक्सीमेट, जिसकी वैल्यू 25,201 मिलियन बनती है, जो कि अच्छी खासी जो है वो एक अमाउंट है। और देखा जाए तो हाई मार्केट में जो है वो तकरीबन 66,564 का लगा, 66,564 का हाई था, 340 पॉइंट मार्केट प्लस थी। और उसके बाद लो देखा जाए तो 65,128.99 का लो था और 1,094 पॉइंट मार्केट माइनस थी। अब अगर बात करते हैं मार्केट की थोड़ी सी रिव्यू की, तो रिव्यू कुछ ये है कि मार्केट भाई नीचे क्यों आई। आप लोगों को बता दिया गया था। अब जो आप मेरा लास्ट PSX के एनालिसिस देख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को जो है वो सैटरडे इवनिंग में शेयर किए थे, तो आप उसमें देख सकते हैं मैंने बताया था कि मंडे भी मुझे मंदी नज़र आ रही है और ट्यूसडे भी। तो मंडे में आज अच्छी खासी मंदी हुई, मार्केट नीचे भी गिरी, आपको बाइंग कॉल भी दी गई थी, सारी बाइंग कॉल्स माशाल्लाह सक्सेसफुल थी। और आपको कहा था कि डिप के ऊपर बाइंग करनी है, और जिसने मेरा ख्याल आज डिप पे माल उठाया है वो प्रॉफिट में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये था कि जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा मैं अगर ब्रीफ करूं कि मेन जो इम्पैक्ट आया वो PRL और PSO की न्यूज़ का था। लेकिन क्या है, जिन्होंने माल छुड़ाना था उन्होंने माल छुड़ा लिया और बाद में रीबॉट करके मार्केट में PRL में दोबारा आप देखें जो है ना बाउंस बैक किया रेट, और PSO ने भी बाउंस बैक किया, लेकिन उसके बाद दोबारा सेलिंग देखी गई। तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इस वक्त होल्ड कर जाएगा वो मार्केट में अर्न कर जाएगा, जो होल्ड नहीं कर सकेगा उसमें जो है ना वो थोड़ा सा आप समझ लें कि प्रॉब्लम है, वो जो है वो लॉस में जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी होल्डिंग एक तो नहीं छोड़नी, और दूसरा ये है कि वेट एंड वॉच की जो स्ट्रेटजी है ये ज़हन में रखें। और इंशाल्लाह ताला मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वो आप लोग किसी किस्म का भी जो है वो इसमें नुकसान फील करेंगे। कल का मार्केट का बता दूं, कल भी मार्केट में जो है वो थोड़ी सी मुझे मंदी नज़र आ रही है, लेकिन यह है कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो आप ज़रूर बाय करें, और उस बाइंग का आपको जो है वो फ़ायदा ही होगा। इन फ्यूचर मार्केट बहुत अच्छी होने जा रही है। आगे IMF की रैली इंशाल्लाह जनवरी में स्टार्ट हो रही है, तो यू विल फील जो है कि मार्केट जो है समझें कि उसको पर लग जाने हैं। उसके बाद देखा जाए वॉल्यूम लीडर्स में तो K इलेक्ट्रिक सबसे आगे था। आपको K इलेक्ट्रिक की बाइंग कॉल भी बताई गई थी, तकरीबन 4.48 के ऊपर K इलेक्ट्रिक ने जो है वो क्लोजिंग दी 6 पैसे प्लस के साथ, और इसमें तकरीबन 4.60 का आज हाई भी लगा था। WTL देखा जाए तो 1.72 पे क्लोज हुआ, इसमें भी अच्छा खासा 93 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, और 4 पैसे प्लस के साथ था। उसके बाद कोहिनूर स्पिनिंग मिल को देखा जाए तो कॉसम में देखा जाए तो 4.80 के करीब इसने क्लोजिंग दी 55 पैसे प्लस के साथ, और इसमें भी आप देख सकते हैं 65 मिलियन का वॉल्यूम था। उसके बाद PTC पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन तकरीबन 10.10 के ऊपर क्लोजिंग दी 50 पैसे ऊपर के साथ। AKBL जो है अस्करी बैंक 57 मिलियन के साथ जो है ये भी सरे फहरिस्त रहा। हेस्कोल जो है वो तकरीबन 7.70 पे क्लोज हुआ 70 पैसे प्लस के साथ। PRL जो है वो 30.15 पे क्लोज हुआ, और हैवी वॉल्यूम देखा गया 42 मिलियन का वॉल्यूम था, और तकरीबन 1.69 माइनस के साथ इसने क्लोजिंग दी। टैली की आपको बाइंग कॉल दी गई थी, तो टैली ने तकरीबन 9.80 का सुबह हाई लगाया, और तकरीबन 9.54 के पास इसने क्लोजिंग दी 35 पैसे प्लस के साथ। FFL की भी बाइंग कॉल दी गई थी, वो भी तकरीबन 10.58 के ऊपर क्लोजिंग दी, उसने 13 पैसे प्लस के साथ। उसके बाद सिल्क को देखा जाए तो सिल्क बैंक आजकल बहुत अच्छा वॉल्यूम भी दे रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है। 15 पैसे 1 रुपये वाला शेयर अगर ऊपर चला जाए तो ये एक बिग जो है वो गेन ही कहलाता है। तो 1.24 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी 15 पैसे प्लस के साथ। अब ये आपको बता दूं कि 80 पैसे से 1 रुपये 24 पैसे पे क्यों आया। एक तो ये नॉन शरी है, लेकिन सिर्फ लोगों के पूछने पे जो है मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। इसमें UBL की बड़ी बाइंग देखी जा रही है, और UBL जो है वो दोनों जगहों से बाइंग कर रहा है। एक तो मार्केट से भी बाइंग की जा रही है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, और दूसरा ये जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि UBL जो है वो सिल्क बैंक को टेक ओवर करने जा रहा है। तो ये आपने छोटी सी चीज़ों को ज़हन में रखना है। उसके बाद अगर मैं आता हूँ न्यूज़ की तरफ, तो आज बहुत सारी ऐसी न्यूज़ थी जिससे मार्केट जो है उसने बड़ा अच्छा जिसका ना एक इम्पैक्ट लिया था। लेकिन ये है कि कुछ जो है वो ज़ाहिर बात है, जब इस तरह की न्यूज़ आती हैं तो पेट्रोलियम सेक्टर थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। आइंदा माली साल के दौरान IMF को पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का जो यकीन दहानी कराई गई है आज पाकिस्तान की तरफ से। पेट्रोलियम मसनूआत की खपत जो है
बढ़ने से ये होगा कि 918 अरब लेवी का जो हदफ है वो हासिल हो जाएगा। रवा माली साल में पेट्रोलियम लेवी का हदफ जो था वो 869 अरब रुपए से बढ़ाकर 918 अरब किया जा सकता है। ठीक है ना, ये एक न्यूज़ इस तरह की थी। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो है वो न्यूज़ ये भी थी कि क्रूड एजेस अप अहेड ऑफ ओपेक प्लस मीट। ठीक है, ऑयल प्राइसेस जो है वो एज्ड हायर इन वॉलीटाइल ट्रेडिंग ऑन वेडनेसडे एज इन्वेस्टर्स फोकस देयर अटेंशन ऑन एन अपकमिंग ओपेक प्लस आउटपुट पॉलिसी। ठीक हो गया जी। ये भी आपको पता है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए न्यूज़ कैसी नेगेटिव साबित हुई। उसके बाद गैस टैरिफ डिड द जो है वो पीबीएस गेट इट रॉन्ग अगेन। ठीक हो गया। उसके बाद ये था कि जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीक एड्स 45,032 पॉइंट्स इनटू पीएसएक्स। ये प्रीवियस न्यूज़ से मिलती जुलती न्यूज़ है। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के अंदर एक ये भी थी कि इस मलिक रियाज हाउस ऑफ कार्ड्स अबाउट टू कम द थम्बलिंग डाउन। तो ये आपको पता है मलिक रियाज साहब का एक छोटा सा मैटर चल रहा है। इस पर ना एक मैं डिटेल इंशाल्लाह आप लोगों को वीलॉग करके बताऊंगा। तो दूसरा ये है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो केई की लाइसेंस हेयरिंग टुडे थी। आज जो है वो केई की लाइसेंस हेयरिंग थी, उसमें भी कोई बेहतर ही पेशरफ्त होने जा रही है। तो दैट्स वाई जो आप देख सकते हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो आने वाले वक्त में बेस्ट परफॉर्मर बन जाएगा। नॉट मच हैज़ चेंज्ड एट मिचल्स, वाई देन इज़ इट अमंगस्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। तो ये जो है वो मिचल्स के हवाले से डिटेल आई थी, ये जो है वो मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दी है। उसके बाद देखा जाए तो डेलीगेशन एक्सप्लोर्स कोलैबोरेशन अ डेलीगेशन फ्रॉम पाकिस्तान लेड टू, ये मैंने आपको पहले भी बताया था नदीम आलम वाली जो न्यूज़ है। तो ये मार्केट के अंदर कुछ छोटी छोटी जो है वो न्यूज़ थी, कुछ थोड़े छोटे जो है वो मामला थे। तो आप लोगों ने ना अपने इस चीज़ को मारी पेट्रोलियम डिल्ड थर्ड सक्सेसफुल हॉरिजॉन्टल वेल इन मारी गैस फील्ड। लो जी, ये बड़ी अच्छी बात मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ। मारी पेट्रोलियम आने वाले वक्त में आपको तकरीबन 2400-2500 का मिलेगा। मारी पेट्रोलियम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ भी हैं, इनके वेल्स भी एक्सप्लोर हुए हैं और ये आने वाले वक्त में इसके अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर बाइंग आ रही है। आज भी आप देखें तकरीबन 100, 120, 130, 40 रुपये ऊपर चला गया था। तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मारी पेट्रोलियम में स्टॉप लॉस ही यूज़ करना। बड़े दिल से बाइंग करनी है और तकरीबन 3 महीने और 6 महीने का टारगेट जेन में रखना है। तो ये जो है वो छोटी छोटी न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ सारी सी जो है वो शेयर की हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर मार्केट के मैं एंडिंग है तो दैट्स है, मैं मार्केट के हवाले से ना कुछ थोड़ा सा आपके साथ ना ये एक दो चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तो ये भी न्यूज़ थी, सीमेंट फ्रेश स्ट्रेटजीज व्हेन एवर डोमेस्टिक मार्केट्स आर वाइब्रेंट आर ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर ट्राई टू कीप देयर ऑफ टेक स्टेबल एट होम। ठीक है, सेलिंग एज मच एज दे कैन लोकली वेयर दे इंजॉय सिग्निफिकेंट प्राइसिंग। तो ये सीमेंट के हवाले से भी जो है वो एक बेटर न्यूज़ ही थी। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं आ जाता हूँ इस तरफ ज़रा, मैं अगर आपको जो बताना चाह रहा हूँ मार्केट में देखें जी, एक तो आज सबसे बड़ी जो चीज़ हुई, आप देखें मार्केट ने कितना बड़ा यू लगाया है। मार्केट 1000 पॉइंट तक नीचे आई, फिर यू लगा के 288 पॉइंट पे आई, फिर दोबारा 500 पॉइंट माइनस हुई, 488 पॉइंट नीचे तक गई, फिर उसके बाद दोबारा रिकवर हो गई। अब हो क्या रहा है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जितना बिग बायर है, बिग बुल है, वो अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन बायर अच्छी खासी बाइंग कर रहा है, लेकिन क्या है बल्क में बाइंग नहीं हो रही। बाइंग कैसे हो रही है कि हर हाउस वाले ने 15, 20, 18, 20, 50 अकाउंट रखे हुए हैं, 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार शेयर करके माल छुड़वा रहे हैं। जब बिग वॉल्यूम आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब बिग वॉल्यूम वो नहीं लगा रहे, वो सिर्फ माल छुड़ाना चाह रहे हैं। दे आर प्लानिंग फॉर द रैली ऑफ अपकमिंग रैली इन जनवरी जो आ रही है आपकी IMF की, उसकी प्लानिंग हो रही है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ज़हन में रखना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना और इंशाअल्लाह ताला यू विल गेन अ लॉट। मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर ये ब्रीफ कर दूं कि इस वक्त जो बंदा पैनिक होकर मार्केट से एग्जिट ले लेगा वो अच्छा खासा लॉस में चला जाएगा। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें।